हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 77 और सेट नंबर 78 दोनों एक साथ देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग 76 सेट का वीडियो बना के देख चुके हैं और जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा सभी वीडियो क्रम वाइज, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पादपों के हरे भाग में होता है। कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? पादपों के हरे भाग में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? बीज जो है किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के बिना अंकुरित हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, पर्याप्त प्रकाश के बिना बीज अंकुरित हो सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इबोनाइट। इबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इबोनाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। क्या होता है? 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। इबोनाइट एक यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ATCH हार्मोन। ATCH हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो ATCH हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ATCH हार्मोन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का जो मस्तिष्क है कितने भागों में विभाजित है? तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो ब्रेलिंग। क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, ठीक है। क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे है? किसके अध्ययन से है? टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो विषयों के अध्ययन से। किसके अध्ययन से? विषयों यानी जहर के अध्ययन से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टरबाइन का उपयोग टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा को। किसमें? मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो किसकी मात्रा अधिक होती है? तो निकेल की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा होती है? निकेल की मात्रा जो है अधिक होती है। इसके बाद देखते हैं तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो नक्षत्र मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। इसके बाद देखते हैं आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है आदर्श वोल्ट मीटर की। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रेयॉन एक रूपांतरित स्टार्च है, यह सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी ऑक्सीटोसिन संश्लेषित मधुरक, एस्पार्टेम संश्लेषित रबड़ और नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, ठीक है। ये तीनों सही। इसके बाद देखते हैं पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया है। वो जो न्यूटन के 3rd लॉ में क्या है? एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। इसी के कारण चोट लगती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इसके बाद देखते हैं
सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में क्या होता है? सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में क्या होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट गैसों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैसों का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है वह उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं कागज़ बनाया जाता है। कागज़ बनाया जाता है तो कागज़ बनाया जाता है पौधे के सेल्यूलोज से बनाया जाता है। पौधे के सेल्यूलोज से बनाया जाता है क्या? कागज़। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित मिश्र धातु और उसके संगठन का सही मेल बताइए। तो निम्नलिखित मिश्र धातु उसके संगठक का जो मेल क्या है? डच मेटल तांबा जस्ता। डच मेटल तांबा जस्ता ये सही है। ठीक है। डच मेटल जो है तांबा जस्ता। ठीक है। विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? तो विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी जो है कब आई थी? तो 1929 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1929 ईस्वी में आई थी। ठीक है। विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर पर का आकलन किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। किसके द्वारा? प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। क्या संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध, क्योंकि जब तक आय नहीं होगा तब तक उपभोग नहीं होगा। ठीक है। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों से पर्वत, घाटी, पठार, मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पर विभिन्न स्थल रूप जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं देश के किन 3 वर्षों की अवधि में देश में किन 3 वर्षों की अवधि में योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? योजना अवकाश कब लागू हुआ था? आपको पता होना चाहिए। ये लागू हुआ था 1966 से 1969 ईस्वी में। 1966 से 1969 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं जैव उर्वरक क्या है? कौन सा है? जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजोस्पिरिलम। क्या हो जाएगा? एजोस्पिरिलम। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एजोस्पिरिलम। इसके बाद देखते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो कि पेरियार अभयारण्य, ये कहाँ है? तो ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील। कौन है? गोविंद सागर झील। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो नागपुर को। किसको कहा जाता है? नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि जो है किससे संबंधित है? तो स्थानांतरित कृषि से झूम कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। ठीक है। बालतोरो हिमनद। बालतोरो हिमनद कहाँ है? तो बालतोरो हिमनद कहाँ है? ये काराकोरम पर्वतमाला में है। ये कहाँ है? काराकोरम पर्वतमाला में बालतोरो पर्वतमाला है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु हरगोविंद ने किया था। किसने किया था? गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश के संबंध में। किसके संबंध में? गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीमांसा से। ऑप्शन नंबर सी मीमांसा से संबंधित है कर्म का संबंध। कर्म का सिद्धांत का संबंध किस दर्शन से है? तो मीमांसा से। इसके बाद देखते हैं
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये मिलता है जहांगीर का। किसका मिलता है? जहांगीर का मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा से अधिकार लेने को मानने से इनकार कर दिया था? वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद देखते हैं अलवार संतों का आविर्भाव। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु से। इसके बाद देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत भाग्य विधाता से। किससे? भारत भाग्य विधाता से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, भारत भाग्य विधाता से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था? कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो तामलुक में। कहाँ किया गया था? तामलुक में। ऑप्शन नंबर सी तामलुक में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी भी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर सकता है? जारी कर निर्णय को रद्द कर सकता है और मामले को अपने पास मंगा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। कौन सा है? उत्प्रेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 555 होती है। कितनी होती है? ये सही कथन नहीं है। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 555 नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43 का ए। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43 का ए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान की विधि परिरक्षण। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान की प्रामाणिकता। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन शक्तियाँ प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया कि भारत को एक संविधान दिया जाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अकबर की गुजरात विजय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं यानी असत्य है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, ये गलत है। ठीक है, इसके अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? यानी अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या होगा? किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये शामिल नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग केंद्र और प्रांतीय विधानसभा परिषदों में संसदों की अनुपूरक प्रश्नों के पूछने का अधिकार किस अधिनियम से मिला है? किस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और प्रांतीय विधानसभा परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के तहत। इसके बाद देखते हैं करगम तथा कबलतम
लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु से है। किस राज्य से है? तमिलनाडु से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो कौन सी कोयला? तो ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइट कोयला जो प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है। ठीक है, एंथ्रासाइट। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है। क्या हो जाएगा? विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभाजन किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित आँखों में कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है? तो रंगों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आँखों के रंगों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो परितारिका यानी कि आइरिस इसको बोलते हैं। आइरिस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आइरिस जो है वह आँखों के कलर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी परितारिका, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने के कारण प्रयोग में लाई जाती है? तो डायलिसिस की जो है किसके अक्रिय हो जाने के कारण प्रयोग में लाई जाती है? तो वृक्क के। किसके? वृक्क के अक्रिय हो जाने के कारण प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर फाइबर ऑप्टिक्स कार्य करती है। इसके बाद देखते हैं पिक्नोमीटर नामक उपकरण। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व। घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटास एलम। इसका पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए। इसके बाद देखते हैं अरक्तता की कमी का कारण होता है। तो अरक्तता की कमी का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है अरक्तता की कमी के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। एकमात्र पक्षी जो है वह पीछे की ओर उड़ता है, तो गुंजन पक्षी। कौन? गुंजन पक्षी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो मेंडल को। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं ये मिलान करने वाली सूची है, इसमें धातु और उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है। तो कौन धातु का सही मेल नहीं है? तो इसका आंसर देखिए मिलेराइट जो कि यूरेनियम, ये गलत है। मिलेराइट जो है वह निकेल का है। किसका है? निकेल का। ठीक है, इसके बाद उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक वह है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं दहन कैसी प्रक्रिया है? दहन जो है ये कैसी प्रक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो है आभासी बल का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वे वर्ग थे कौन? बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव को छोड़ा। यह वर्ग कौन थे जिसको जोड़ा गया था? तो स्त्रियां और शूद्र को जोड़ा गया था। स्त्रियां और शूद्र को जोड़ा गया था। ठीक है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव राजवंश ने। किसने? पल्लव राजवंश ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पल्लव राजवंश। इसके बाद देखते हैं सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त हुआ था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है वह किस खान से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा के।
गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा के खान से। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के मिलान गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राणा सांगा अकबर। इसका मिलान गलत है, ठीक है, राणा सांगा और अकबर, इनका मिलान गलत है। इसके बाद देख अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है। अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजहर की घोषणा, ठीक है, 1579 ईस्वी में, और तीर्थ जजिया करके सम्मति 1564 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो अकबर किसका बहुत जल्दी सम्मान करता था, तो हरविजय सूरी का, हरविजय सूरी का, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया उसका सही क्रम बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता अंग्रेजों द्वारा किया गया सही व्यापारिक केंद्र का क्रम है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह। इसके बाद देखते हैं उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मधुसूदन दत्त ने किया था, मधुसूदन दत्त ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन सी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य और अहिंसा, क्या हो जाएगा, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कब की गई थी। तो भारतीय सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले। कब की थी, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वह प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार तीनों पर निर्भर करता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है। तो घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो मनोरंजन कर जो है केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। मनोरंजन कर जो है केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके बाद देखते हैं भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। भारत में योजनाबद्ध जो है अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, तो समाजवादी व्यवस्था पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है आधारित है। समाजवादी व्यवस्था के आधार पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था आधारित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है। तो मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पर में देर तक चमकना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निहारिका। निहारिका जो है वह सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बृहत्तर ग्रेटर यानी हिमालय का दूसरा नाम क्या है। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री जो है वह बृहत हिमालय का दूसरा नाम है, यानी ग्रेट हिमालय का। इसके बाद देखते हैं कुल्लू घाटी किसके किसके बीच है। तो कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के मध्य है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं भारत का जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। तो भारतीय जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महासागरीय धाराएं की। महासागरीय धाराएं की भारतीय जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद देखते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना। किसको कहा जाता है, यमुना को खुला नाला कहा जाता है। और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है।
मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण को मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा का धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है जो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, और यह कथन किसका है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉस्की। लॉस्की ने कहा था कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य जो है वह विधानसभा में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय जो है वह सांसद है। कौन है? सांसद। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। इसके बाद देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी अस्थायी सदस्यों की जो है कार्य अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो कार्य अवधि है वह 2 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 2 वर्ष की। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। इसके बाद देखते हैं हम लोग भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वह कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी में। कब मनाया जाता है? तो फरवरी में मनाया जाता है, 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह हम लोगों ने आज 78 सेट तक देख लिया है ड्यूटेरिया के 100 सेटों में से। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं क्षेत्र वीडियो का, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके क्रम वाइज देख सकते हैं। आपको सभी वीडियो क्रम वाइज मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।